सूदखोरी का अपराध पंजीबद्ध कर मुझे अनस खोखर की प्रताड़ना से निजात दिलाया जाए, अन्यथा आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। न्याय की गुहार लगाकर डीएमसी की शिकायत। जरह भाड़ा इंदू चौक निवासी भरत गोविंद ने आज कलेक्ट्रेट के समक्ष लिखित आवेदन देकर सूदखोरों द्वारा धमकाने व मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की है। प्रार्थी ने बताया कि अनस खान खोखर नाम के व्यक्ति से उसने 3,55,000 रुपए ब्याज पर लिए थे और अब तक 8,60,000 रुपए वह अनस खोखर को वापस दे चुका है, लेकिन अनस खोखर उससे 5 लाख रुपए और मांग रहा है। दरअसल कलेक्ट्रेट को दिए आवेदन में प्रार्थी भरत गोविंद ने लिखा है कि वो कानन पेंडारी जू में मछलियां सप्लाई करने का काम करता है। इसी काम के लिए उसने अनस खोखर से 10% महीने की ब्याज दर पर 27/6/2020 को 1 लाख रुपए, 14/8/2020 को 50,000, 9/9/2020 को 20,000, 18/9/2020 को 15,000, 7/10/2020 को 50,000, 2 बार 40,000 रुपए व अन्य छुटपुट रकम मिलाकर कुल 3,55,000 रुपए लिए थे। प्रार्थी ने बताया कि समय समय पर ब्याज के साथ वो अनस खोखर के घर जाकर या उसके बताए स्थान पर नगद रकम छोड़ा करता था। प्रार्थी ने बताया कि 3,55,000 रुपयों के बदले वो अनस खोखर को अब तक 8,60,000 रुपए ब्याज के साथ वापस कर चुका है, लेकिन अनस खोखर उसे लगातार डरा धमका रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। प्रार्थी ने बताया कि 8,60,000 रुपए दे देने के बावजूद अनस खोखर उससे 5 लाख रुपए और वसूलने की कोशिश कर रहा है। प्रार्थी ने बताया कि अनस खोखर उसे व उसके परिवार वालों को अनैतिक रूप से दबाव बनाता है, झूठे मुकदमे में फर्जी तरीके से फंसा देने की धमकी देता है और गांव की जमीन बेचकर 5 लाख रुपए देने का दबाव बनाता है। अनस खान खोखर की आए दिन प्रताड़ना एवं सूदखोरी से तंग आकर मैं ये शिकायत दे रहा हूँ। सूदखोरी का अपराध पंजीबद्ध कर मुझे उसकी प्रताड़ना से निजात दिलाया जाए, अन्यथा मेरे पास आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले इसी तरह की सूदखोरी से तंग आने की बात कहकर क्षेत्र के एक युवक ने अपनी जान दे दी थी। उस मामले के आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वॉइस क्लियर आएगा ना? हेलो, आज अभी आपने एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दे रहे हैं, किस वजह से आवेदन दिया है और क्या कारण है? मैं एक जन लड़के से सूदखोरी के नाम पे अनस खान खोखर है, मेरा ही दोस्त था। अब कानन पेंडारी में ठेका मिला, उस समय काम करने के लिए पैसा नहीं था, तो अब दोस्त है तो मैंने उसको बोला तो हाँ ठीक है 10% ब्याज में मैंने उससे लिया। अब लगभग मैंने 3.5 लाख के लगभग मैं उससे लिया हूँ पैसा, पर उसका भाई मैं दुगना से ज़्यादा उसको पटा चुका हूँ पूरा पैसा। अब उसके बाद भी उसका डेट तो आवेदन में है भैया, है ना, और अब दुगने से ज़्यादा भी उसको पटा चुका हूँ, पर उसके बाद भी उसका ये कहना है कि अभी तत्काल में तू मेरे को 5 लाख रुपए दे। किसी भी टाइम वो घर आ जाता है, किसी भी टाइम फ़ोन करता है, फ़ोन में गाली भी बकता है। अब मेरे गांव वाले घर भी चला गया, गांव में खैर ताला लगा था, मम्मी पापा थे नहीं, तब पापा फ़ोन करके बोलता है कि कहाँ हूँ आप लोग, मैं आ रहा हूँ ना, तो मेरे से मिलने आओ अभी तुरंत। अब भाई अब उसके बाद भी उसका ये कहना है कि सीधा तू अभी के समय मेरे को 5 लाख रुपए अपने पापा को बोल खेत बेच के मेरे को देंगे और बाकी पैसे का हिसाब किताब हम बाद में करेंगे। अब मैं इतना उससे परेशान हो चुका हूँ कि मैं एकदम हताश होकर आखिरी में अब आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो अभी आपने पुलिस प्रशासन से इसके लिए जो आवेदन दिया उसमें पुलिस प्रशासन से क्या बोला गया? मैडम बोले हैं मुझे कि तत्काल FIR दर्ज करवा रहे हैं कह के, और कलेक्टर साहब भी बोले कि मैं बोला मेरे से क्या मैं बोला कि सर कांग्रेस का अपने आप को नेता बताता है, अब पता नहीं एक्शन लेंगे कि नहीं। इस वजह से मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया था आवेदन देने के लिए। कलेक्टर साहब ने भी कहा कि नहीं मैं मैडम को मार कर देता हूँ करके। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भरत गोविंद।